ने किया था तो वो भगवान जरासंध थे जिसने इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया। और आज भी प्रतीक है। आप राजगीर जब जाएंगे, राजगिरी था जहां मलयुद्ध होते थे। उनकी कीर्ति को दुनिया भर में स्थापित करने में जो दो राजवंशों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक सूर्यवंशी और दूसरा चंद्रवंशी। और ये दोनों अगर जो एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक तेज को देता है, तो उस तेज की उग्रता को दूसरा चंद्र के द्वारा सौम्यता प्रदान करता है। ये हमारे संस्कृति का दो आंखों के तरह दो स्वरूप था। हमारे वेद पुराण और लोक गाथाओं के विवरण इनकी गाथाओं की गवाही देता है। साथियों, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी घटना महाभारत को माना जाता है। वह महाभारत जो शकुनि के काल के चक्र में फंसकर अपने ही भाइयों से युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा था, लेकिन वह युद्ध नहीं था, महाभारत युद्ध नहीं था, ये युग परिवर्तन का शंखनाद था। अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध अगर जो शस्त्र उठाना पड़े, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों नहीं हो, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ना हमारा धर्म है। और इस धर्म का निर्वहन महाभारत के अंदर देखने को मिला। ये युग परिवर्तन का एक शुभारंभ था। असत्य और धर्म पर सत्य और सनातन की विजय घोष भी था। और इस निर्णायक घटना के सभी महत्वपूर्ण सूत्रधारों का संबंध चंद्रवंश से था। ये जानकारी होनी चाहिए कि इससे जुड़े अधिकतर लोग चंद्रवंशी थे, चंद्रवंश से जुड़े लोग थे। इनकी वीरता की गाथा को भारत नकार नहीं सकता है। ये सत्य को हमको आपको स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए चंद्रवंशी केवल एक समुदाय भर नहीं है, बल्कि सार्थक और सकारात्मक बदलाव के सूत्रधार भी है। एक नए विचारधारा को परिवर्तन करने वाले आज उसी वंश के पूजनीय महाराज जरासंध की जयंती पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। महाराज जरासंध उस मगध के महान साम्राज्य के शुरुआती पुरोधा थे, जिनकी कीर्ति से दुनिया में भारत का नाम गूंजता था। आगे चलकर उसी मगध साम्राज्य ने अखंड भारत की तकदीर दुनिया के सामने तय की है। भारत का इतिहास इस मगध साम्राज्य के बिना अधूरा है। और इस भारत का, अखंड भारत का सपना यही मगध का साम्राज्य ने ही साकार किया है, महाराज जरासंध को। और ये शक्ति भारत को अखंड भारत बनाने का भी सामर्थ्य को रखता है। मैं तो कहना चाहूंगा, जमीन से उठकर कीर्ति के आकाश को छूने वाले की इच्छा शक्ति, आप चंद्रवंशी समाज के लोग उस पुण्य प्रताप के प्रतिनिधि हैं। आप साधारण शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक नहीं है। विगत काल खंडों में भी आप जहां रहे, जिनके साथ रहे, उस शक्ति के संवाहक रहे हैं। आज भी अपने भावी भारत के, अपने विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार के मिशन को, उनके सपने को जनता के हित में साकार करने वाले एक योद्धा है। और यह योद्धा हमेशा सकारात्मकता की ओर चलता है, नकारात्मक वातावरण बनाने वाले लोगों के साथ नहीं रहता है, क्योंकि ये धर्म के साथ चलने वाला योद्धा है। आज आपने भावी भारत के विकसित भाव के संकल्प को साकार करने के लिए जिस मनोयोग से जुटे हैं, आप वो निर्णायक भागीदार बने, यही हमारी शुभकामना है। और आप संगठित हो करके आपकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी सजगता से आपके साथ
आपके तमाम समस्याओं के समाधान के लिए भी लगे हैं। आप सनातन संस्कृति के धरोहर को भी बचा के रखने वाले योद्धा हैं। आप देश के पुनर्निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति, अपने सामर्थ्य और शीतलता प्रदान करके मधुरता प्रदान करें। आप उन लोगों को सबक सिखाने वाले लोग हैं जो इस मगध के, जो बिहार के पंचामृत को लज्जित करने का काम किया है। बिहार के अंदर आज 5 भाषाएं हैं, मगही है, मिथिला है, अंगिका है, भोजपुरी है, बजिका है। ये 5 भाषा पंचामृत के रूप में आज ये पंचामृत को जो ग्रहण कर लेगा वो पूर्णतः अमरता की ओर कदम बढ़ा देगा। अपनी वीरता से, कीर्ति से बिहार को गौरवान्वित करेगा। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, जिन लोगों ने बिहारी जनता के, गरीबों के पैसे को लूटकर चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है, वैसे लोग बिहार का सेवक कभी नहीं बन सकता है। वैसे लोग बिहार का हितैषी नहीं हो सकता है। जो सामाजिक उन्माद पैदा कर करके लोगों को भाई भाई के बीच महाभारत कराने वाला शकुनी हो सकता है, और इस शकुनी से बचना है। जो भाई भाई में लड़ा दे, भाई भाई में महाभारत करा दे, ऐसे लोगों की आज हर जगह आप देखें, जो उन्माद पैदा करने की बात करे, धार्मिक उन्माद पैदा करे, सामाजिक उन्माद पैदा करे, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबके विकास की बात करें। आज अंतर है, विचारधारा में अंतर है, सोच में अंतर है, उसके कार्य में अंतर है, उसके वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर है। वो अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाने की बात करता है, हम बिहार को बढ़ाने की बात करते हैं, हम भारत को बढ़ाने की बात करते हैं। और आपने तो अखंड भारत के निर्माता के वो योद्धा के रूप में है, जो भारत माँ के वो गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को फिर से पुनर्जीवित करने का, फिर से पुनर्स्थापित करने के संकल्प को साकार करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं, हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं। और आयोजकर्ता को प्रमोद चंद्रवंशी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, इन लोगों को फिर से हम हृदय से बधाई देते हैं कि आपने आज तमाम लोगों को फिर से वह सम्मान और वह गौरव प्रदान कर रहे हैं जो बिहार को विकसित बिहार और भारत को विकसित भारत बनाने का एक बड़ा योद्धा के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जरासंध महाराज की, जरासंध महाराज की जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार के साथ जय जरासंध, जय बिहार, क्योंकि बिहार के वो गौरवशाली विरासत है। तो जय बिहार, जय बिहार, जय जरासंध। बहुत बहुत धन्यवाद।